Hello बच्चों, let's read the question. The solutions of 8x equal to 6 mod 14 are A mod of 8 and mod of 6. This is greatest integer we are talking about. B is 8 and 4. C is 6 and 13. And D is 8, 4, 16. So here there is a little key concept. मैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ही कर लेता हूँ. की कंसेप्ट अगर मेरे को 6 मॉडुलो 14 ही निकालना, फॉर एग्जांपल मॉडुलो 14, तो हम क्या करते हैं कि 6 को 14 से डिवाइड करते हैं. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.43 रफली. फिर जो है इसमें ये फर्स्ट डिजिट जो की वो 0 है, तो हम 0 से 14 को मल्टीप्लाई करते हैं. क्या आ गया 0. और फिर हम 6 माइनस 0 कर लेते हैं. This is the final. Whatever remainder is there after doing all this, that is 6. तो 6 modulo 14 is 6. तो वही चीज यहाँ पे देखनी है हमें क्या होगा. 8x दे रखा है इन्होंने, 8x माइनस 6 एक्चुअली में दे रखा है हमें. तो हम देखते हैं कि क्या करते हैं इसमें. तो हमें जो दे रखा है, और दूसरी चीज एक चीज और बताना चाह रहा था मैं आपको यहाँ पे कि जो मॉड 6 है, जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो इसका मतलब होता है -6 -8 एंड डैश 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 पहले भी है, और 6 एंड देन 20 एंड देन 34 एंड सो ऑन. इस तरह से आगे बढ़ते हैं. राइट. सो सेटिस्फाइड. अब ये देखना है कि ये जो इक्वेशन हमको दे रखी है इसको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं ये. तो हम इंक चेंज करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो जो हमें इक्वेशन दे रखी है, सिंस आई विल बी राइटिंग हियर, सिंस फॉर x इक्वल टू 6, फॉर x इक्वल टू 6 वी हैव 8x माइनस 6. राइट. तो मतलब कि x की जगह हमको क्या रखना है, क्या वैल्यू रखी, 6 रखनी. ये हमको देगा 8 इंटू 6 माइनस 6, दैट मीन्स 42, and modulo 14 of 6 will be 14 divided by 42. जैसे लिखते हैं. इसी तरह से सिमिलरली आप x इक्वल टू 20 के लिए देख लो. तो इक्वेशन तो सेम है. तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 20 माइनस 6, ये दे रहा है मुझे 160 माइनस 6 154, एंड 14 से ये भी डिविजिबल है. क्लियर. Similarly, I can go for means I have gone through this all, and then now I am going for वो चेंज करता हूँ. तो मैं ऑप्शंस को देख रहा हूँ और उसके हिसाब से मैं ऑप्शन के हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ. तो यहाँ पे अगर हम सिमिलरली x इक्वल टू 13 के लिए लिखें, सिमिलरली x इक्वल टू 13, तो 13 के मॉडुलो क्या क्या होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था. तो यहाँ पे हो जाएंगे डैश 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 -15 -1 then 13 and then 27 and so on. ऐसे कर दो ब्रैकेट के अंदर ना रख करके इसके अंदर. वैसे खाली ब्रैकेट के ही अंदर रखनी चाहिए हम लोगों को, तो वो फिर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला सिंबल आ जाता है. एनीवे,
तो हम यहाँ पे ऐसे ही रख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पे ये आ गया था। अब अगर हम इसको x इक्वल टू 13 के लिए देखना चाहते हैं तो क्या होगा? तो x इक्वल टू 13 के लिए हमें 8 मल्टीप्लाइड बाई 13 माइनस 6, हाउ मच यू आर गेटिंग? 13,8,104 minus 6, that is 98, and it is giving you 14 over 98. Am I right? So I can say on the next page I'm going. So I can say that it is true that it is true for it is true for 8, 14 and 60. So we can go for that, na? So it is true for 8, 14 and 16 are not the solutions of the given equation, are not the solutions of given equation. So we can say that option C is correct. Option C is correct. Right? तो इसको हम हाईलाइट कर लें। हाईलाइट करने पे क्वेश्चन पे भी चले जाते हैं। हमने सीधे यहाँ पे की कंसेप्ट में सी मॉडल ऑफ 14 को हमने बताया कि कैसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 6 है, ये 6 है। तो 6 over 40 divide, you will get 0.43 decimal points को we are not considering here, so 14 times 0, जो फर्स्ट डिजिट होती है उसको हम कंसीडर करते हैं। 14 times 0 is 0, 6 minus 0 is 0, राइट? तो ऑप्शन सी यहाँ पे है 6 and 30, केवल यही सही है। हमने यहाँ पे कई जगह पे प्रैक्टिस करके इसको देखा है कि x इक्वल टू 6 रखा, फिर x इक्वल टू 13 भी हमने रखा, तो x इक्वल टू 6, क्योंकि 13 के बाद में जब ये 14 over 98 आया तो 14 से डिविजिबल आया, एंड हियर ऑल्सो 42। इसी तरह से अगर आप बाकियों के लिए करेंगे तो आपको सही नहीं मिलेगा वो। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ